जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुशोभित होकर चंद्रज्ञानी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है, मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाली। कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गए। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर बोहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश के लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत तथा खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई दे रहा था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाएं को भर रही थी। तब तो वह बड़े वैज्ञ से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई, उनका भक्षण करती हुई, उन प्रवेश वृक्षों को, अंकुशधारियों को, महावत और योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी के पैरों को दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए, कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाशूर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश में धमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर, सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड असुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करें। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिल सके। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय।